चंद्रमा के रहस्य और तथ्य जानिए सब कुछ। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चंद्रमा से जुड़े कुछ प्रमुख रहस्यों और तथ्यों के बारे में। चंद्रमा, रात के आकाश में चमकता हुआ यह खगोलीय पिंड हमें सदियों से अपनी सुंदरता और रहस्यों से मोहित करता आया है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे देवता माना, कवियों ने इसकी सुंदरता का बखान किया और वैज्ञानिकों ने इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास किए हैं। इस वीडियो में हम चंद्रमा की उत्पत्ति से लेकर उसके आंतरिक संरचना, सतह, गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडल, पृथ्वी पर उसके प्रभाव और अंतरिक्ष अभियानों तक चंद्रमा से जुड़े हर पहलू का गहनता से अध्ययन करेंगे। तो आइए इस रोमांचक यात्रा पर मेरे साथ चलें और चंद्रमा के बारे में सब कुछ जानें। चंद्रमा, हमारा खगोलीय पड़ोसी, हमेशा से ही उत्सुकता का विषय रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे अस्तित्व में आया? वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब साल पहले हुई थी। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत द जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस है, जो बताता है कि एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड, जिसे थिया कहा जाता है, पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से पृथ्वी का एक हिस्सा और थिया का मलबा अंतरिक्ष में फैल गया, जो धीरे धीरे एक साथ आकर चंद्रमा का निर्माण किया। यह सिद्धांत चंद्रमा की संरचना और पृथ्वी से उसकी दूरी की व्याख्या करता है। चंद्रमा की उत्पत्ति एक जटिल और बहस का विषय है, लेकिन जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस सबसे अधिक स्वीकृत सिद्धांत है। अब जब हम चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में जान गए हैं, तो आइए उसकी आंतरिक संरचना पर एक नजर डालें। चंद्रमा का आंतरिक भाग 3 मुख्य परतों में बंटा हुआ है: क्रस्ट, मैंटल और कोर। क्रस्ट लगभग 60 किलोमीटर मोटी है और मुख्य रूप से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम और एल्यूमिनियम से बनी है। मैंटल लगभग 1000 किलोमीटर मोटी है और सिलिकेट खनिजों से बना है। कोर लगभग 360 किलोमीटर की त्रिज्या वाला है और मुख्य रूप से लोहे और निकल से बना है। चंद्रमा का कोर ठोस है या तरल, ये अभी भी बहस का विषय है। चंद्रमा की सतह, जिसे हम पृथ्वी से देखते हैं, अरबों वर्षों के उल्कापिंडों के टकराव और ज्वालामुखी गतिविधियों का परिणाम है। इसकी सतह पर गड्ढे, पहाड़, मैदान और घाटियां हैं, जो इसे एक अनोखा और विविधतापूर्ण रूप प्रदान करते हैं। चंद्रमा पर सबसे प्रमुख विशेषताएं उसके गड्ढे हैं, जो उल्कापिंडों के टकराव से बने हैं। चूंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए उल्कापिंड बिना किसी बाधा के उसकी सतह से टकराते हैं, जिससे विशाल गड्ढे बनते हैं। चंद्रमा पर कुछ गड्ढे इतने बड़े हैं कि उन्हें पृथ्वी से दूरबीन की मदद से देखा जा सकता है। चंद्रमा की सतह पर गहरे सपाट मैदान भी हैं, जिन्हें मैरिया कहा जाता है, जो लैटिन शब्द समुद्र से लिया गया है। ये मैरिया प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावा प्रवाह से बने थे। चंद्रमा की सतह पर पहाड़ और पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, जो अरबों वर्षों में टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण बनी हैं। चैप्टर 4, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडल। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत कमजोर है, लगभग 6 गुना कम। इसका मतलब है कि अगर आप चंद्रमा पर खड़े होते हैं तो आप पृथ्वी पर अपने वजन का लगभग 1/6 हिस्सा महसूस करेंगे। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर ज्वार भाटा का कारण बनता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के उस हिस्से पर सबसे मजबूत होता है जो चंद्रमा के सबसे करीब होता है, और यह बल पृथ्वी के उस हिस्से पर सबसे कमजोर होता है जो चंद्रमा से सबसे दूर होता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर के कारण पृथ्वी के महासागर चंद्रमा की ओर खींचते हैं, जिससे ज्वार भाटा आते हैं। चंद्रमा का कोई स्थायी वायुमंडल नहीं है। इसका मतलब है कि चंद्रमा पर हवा, मौसम या जीवन के लिए आवश्यक सुरक्षा कवच नहीं है। चंद्रमा के चारों ओर एक बहुत ही पतली गैसीय परत होती है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है, लेकिन यह इतनी पतली है कि इसे वायुमंडल नहीं माना जा सकता है। चैप्टर 5, चंद्रमा का पृथ्वी पर प्रभाव। चंद्रमा का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव है, जो ज्वार भाटा से कहीं अधिक है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के घूर्णन को धीमा कर रहा है, जिससे दिन धीरे धीरे लंबे होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हर 100 वर्षों में दिन लगभग 1.7 मिलीसेकंड लंबा हो रहा है। चंद्रमा पृथ्वी की धुरी के झुकाव को भी स्थिर रखता है, जो हमारे ग्रह पर स्थिर मौसम पैटर्न के लिए जिम्मेदार है। बिना चंद्रमा के पृथ्वी की धुरी बेतरतीब ढंग से डगमगाती रहेगी, जिससे जलवायु में भारी बदलाव आएंगे। चंद्रमा रात के आकाश में सबसे चमकदार वस्तु है और यह रात में प्रकाश का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। चंद्रमा का प्रकाश पौधों और जानवरों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है।
और यह कुछ संस्कृतियों में धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चैप्टर 6 चंद्रमा का प्रकाश। चंद्रमा स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। जैसे ही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है, जिससे चंद्रमा के प्रकाशित भाग का आकार बदलता हुआ दिखाई देता है। इन्हें चंद्रमा के चरण कहा जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है तो हमें अमावस्या दिखाई देती है, क्योंकि चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी से दूर होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के पीछे होता है तो हमें पूर्णिमा दिखाई देती है, क्योंकि चंद्रमा का पूरा प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच हमें चंद्रमा के विभिन्न चरण दिखाई देते हैं, जैसे अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी। चंद्रमा के चरणों का उपयोग सदियों से समय की गणना के लिए किया जाता रहा है, और वे कई संस्कृतियों में धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर पानी की खोज की है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण खोज है। पहले यह माना जाता था कि चंद्रमा पूरी तरह से सूखा है, लेकिन अब हम जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर विशेष रूप से ध्रुवीय क्षेत्रों में जमी हुई बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। यह पानी उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के टकराव से आया होगा, जो अरबों वर्षों से चंद्रमा पर पानी जमा कर रहे हैं। चंद्रमा पर पानी की खोज का मतलब है कि भविष्य के अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर लंबे समय तक रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। वे इस पानी का उपयोग पीने, ऑक्सीजन बनाने और रॉकेट ईंधन बनाने के लिए कर सकते हैं। चंद्रमा पर पानी की खोज ने वैज्ञानिकों को सौर मंडल में पानी के वितरण और जीवन की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानने में मदद की है। चैप्टर 8 अंतरिक्ष मिशन और चंद्रमा मानव अंतरिक्ष अन्वेषण का केंद्र बिंदु रहा है। 1959 में सोवियत संघ का लूना 2 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु बन गया था। 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 मिशन चंद्रमा पर मानव को उतारने वाला पहला मिशन बन गया, जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा और कहा, एक आदमी के लिए एक छोटा सा कदम, मानव जाति के लिए एक विशाल छलांग। अपोलो मिशन ने चंद्रमा से सैकड़ों किलोग्राम चट्टानें और मिट्टी वापस लाई, जिससे वैज्ञानिकों को चंद्रमा की संरचना, इतिहास और उत्पत्ति के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। हाल के वर्षों में चीन, भारत, जापान और इजराइल जैसे देशों ने चंद्रमा पर अपने मिशन भेजे हैं। ये मिशन चंद्रमा के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं और भविष्य के मानव मिशन के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। चैप्टर 9 चंद्रमा के अनसुलझे रहस्य। हालांकि हमने चंद्रमा के बारे में बहुत कुछ खोज लिया है, फिर भी कई अनसुलझे रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों को उलझाते हैं। चंद्रमा का एक रहस्य इसका डार्क साइड है, जो हिस्सा पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता है। चूंकि चंद्रमा का घूर्णन काल और पृथ्वी का परिक्रमा काल समान है, इसलिए हम हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा देखते हैं। डार्क साइड पृथ्वी से रेडियो संचार से सुरक्षित है, जिससे यह भविष्य के रेडियो दूरबीन के लिए एक आदर्श स्थान बन सकता है। चंद्रमा का एक और रहस्य इसकी उत्पत्ति है। हालांकि जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस सबसे अधिक स्वीकृत सिद्धांत है, लेकिन यह चंद्रमा की संरचना और कक्षा की सभी विशेषताओं की व्याख्या नहीं करता है। वैज्ञानिक अभी भी चंद्रमा के आंतरिक भाग, इसके चुंबकीय क्षेत्र की कमी और इसकी सतह पर पानी के वितरण के बारे में अधिक जानने के लिए काम कर रहे हैं। चैप्टर 10 मिथक और सांस्कृतिक महत्व। चंद्रमा का मानव संस्कृति और कल्पना पर गहरा प्रभाव रहा है। प्राचीन काल से चंद्रमा को देवी देवताओं, रहस्यमय शक्तियों और समय की गणना से जोड़ा जाता रहा है। प्राचीन मिस्र में चंद्रमा को ज्ञान और जादू के देवता थोथ से जोड़ा जाता था। प्राचीन ग्रीस में चंद्रमा को शिकार की देवी आर्टेमिस से जोड़ा जाता था। हिंदू धर्म में चंद्रमा को मन के देवता चंद्र से जोड़ा जाता है। चंद्रमा का उपयोग दुनिया भर की संस्कृतियों में कैलेंडर बनाने के लिए किया जाता रहा है। इस्लामी कैलेंडर एक चंद्र कैलेंडर है, जो चंद्रमा के चरणों पर आधारित है। चंद्रमा ने कला, साहित्य और संगीत को भी प्रेरित किया है। कवियों ने सदियों से चंद्रमा की सुंदरता का बखान किया है और संगीतकारों ने इसके बारे में अनगिनत गीत लिखे हैं। आउटरो। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे चंद्रमा से जुड़े कुछ प्रमुख रहस्य और तथ्य।
उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने चंद्रमा के बारे में कुछ नया सीखा होगा। चंद्रमा एक आकर्षक खगोलीय पिंड है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है। जैसे जैसे हम चंद्रमा के बारे में और अधिक खोज करते हैं वैसे वैसे यह और भी रहस्यमय होता जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।